भारतीय सिनेमा के बड़े बड़े सितारों और अदाकारों के नाम, शोहरत और काबिलियत से तो आप सभी लोग वाकिफ ही होंगे। क्यों ना आज आपको एक ऐसे फनकार और अजीम अदाकार के बारे में कुछ बताएं जो तमाम बड़े बड़े अदाकारों के लिए उस्ताद का दर्जा रखते हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार यानी यूसुफ खान के बारे में। बॉलीवुड यानी हिंदी सिनेमा की तारीख में दिलीप कुमार जैसा बड़ा अदाकार आज तक दरियाफ्त नहीं हो सका। मैं तो पीता हूं कि बस सांस ले सकूं। धिक्कार दो इस विश्वासघातनी को। इसको कह दो कि यहाँ से चली जाए, धरती के उस कोने में जहाँ वैशी दरिंदे बसते हैं। हमारी इतनी मदद कर दो, उसको अस्पताल पहुंचा दो। भाई साहब, आपके बच्चे जिए। भाई गाड़ी रोको। ए भाई गाड़ी। बर्रे सगीर की फिल्मी दुनिया की तारीख लिखने वाली शख्सियत के मुताबिक दिलीप कुमार वो पहले अदाकार हैं जिन्होंने टेक्निक ऑफ मेथड एक्टिंग को फिल्मों में मुतारिफ करवाया। यानी इससे पहले मेथड एक्टिंग सिर्फ स्टेज और थिएटर तक ही महदूद थी। मेथड एक्टिंग अदाकारी की वो किस्म कहलाई जाती है जिसे देखने के बाद आप किसी ड्रामाई किरदार को हकीकत के बिल्कुल करीब तर समझने लगते हैं। क्या है? अरे पानी दिया था उसे। हाँ हाँ दे दिया। अच्छा तो ये ले जा अंदर। चल हट हट हट। आप बेटे, आजा मेरे बेटे। 11 दिसंबर 1922 को पाकिस्तान के तारीखी पेशावर शहर में मोहल्ला खुदादाद के एक घराने में आपकी पैदाइश हुई। आपके वालिद का नाम गुलाम सरवर था जो फलों का कारोबार करते थे। बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में यूसुफ खान के वालिद ने 1930 में मुंबई जाने का फैसला किया। मुंबई के करीबी इलाके महाराष्ट्र में जब यूसुफ खान अपनी तालीम यानी स्कूल और कॉलेज के दौर से गुजर चुके थे तो साल 1940 आया, जिस वक्त आपकी उम्र तकरीबन 18 साल थी। इसी जमाने में यूसुफ खान पुणे में आर्मी क्लब में नौकरी करने लग गए। इत्तेफाकन किसी दिन यही आपकी मुलाकात बॉम्बे टॉकीज की मालकन देविका रानी से हुई। देविका रानी अपने दौर की मशहूर हीरोइन थी और बॉम्बे टॉकीज हिंदी सिनेमा का मशहूर प्रोडक्शन हाउस है। देविका रानी यूसुफ खान के बोल चाल और शख्सियत से बहुत मुतासिर हुई और उन्होंने यूसुफ खान को फिल्मों में काम करने का मशवरा दिया, लेकिन यूसुफ खान ने इस मशवरे को गैर संजीदा लिया और इस तरफ कोई खास ध्यान न दिया। दिलचस्प बात यह है कि कुछ अरसे बाद यूसुफ खान के साथ यही इत्तेफाक दोबारा हुआ, मगर इस दफा इनकी मुलाकात दौरान सफर देविका रानी के फैमिली डॉक्टर मसानी के साथ हुई और डॉक्टर मसानी ने भी यूसुफ खान से कहा कि आपको तो एक्टर बनना चाहिए और फिल्मों में काम करना चाहिए। इसके बाद यूसुफ खान को लगने लगा कि इनमें कुछ न कुछ खास बात है, इसीलिए तो इन्हें ये सब कुछ सुनने को मिल रहा है। इसके बाद उन्होंने इस बारे में सोचना शुरू किया और कुछ अरसे बाद यूसुफ खान बॉम्बे टॉकीज पहुंच ही गए, जहां ये देविका रानी से मिले और थोड़ी बातचीत के बाद यूसुफ खान का स्क्रीन टेस्ट किया गया। देविका रानी को कहीं ना कहीं यूसुफ खान पर यकीन था, इसीलिए उन्होंने यूसुफ खान को बॉम्बे टॉकीज की जानिब से 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया। फिल्मी दुनिया में नाम बदलने का रिवाज अक्सर ही रहा है और यूसुफ खान के साथ भी वही हुआ। इनके लिए कई नाम तजवीज किए गए। आखिरी चंद नामों में दिलीप कुमार का नाम भी शामिल था और यूसुफ खान ने सोच विचार के बाद आखिरकार दिलीप कुमार का टाइटल अपने फिल्मी नाम के तौर पर कबूल कर लिया। बॉम्बे टॉकीज के बैनर तले बनने वाली फिल्म ज्वार भाटा दिलीप कुमार की पहली फिल्म थी जिसे अमिया चक्रवर्ती ने डायरेक्ट किया। उस जमाने की मशहूर मैगजीन फिल्म इंडिया ने इस नए अदाकार पर खूब तनकीद की और इस मैगजीन में दिलीप कुमार के बारे में ये तक कहा गया कि पता नहीं इस एक्टर को क्यों कास्ट किया गया है, ना ही इसे कोई एक्टिंग आती है और ना ही इसकी शक्लो सूरत इस काबिल है। लेकिन शायद उस वक्त किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये नया अदाकार फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा आइकॉन कहलाया जाने वाला है, जो कई दिहाइयों बाद बिल्कुल सच साबित हुआ। दिलीप कुमार की दूसरी फिल्म प्रतिमा थी जो बॉम्बे टॉकीज में ही बनाई गई और इस फिल्म को जयराज ने डायरेक्ट किया, लेकिन दिलीप कुमार की ये फिल्म भी न चली और दिलीप कुमार को मजीद तनकीद का सामना करना पड़ गया। खुद पर यकीन और देविका रानी के भरम का लिहाज रखते हुए दिलीप कुमार ने तहैया कर लिया कि अब तो उन्हें कुछ कर ही दिखाना है। दिलीप कुमार ने अपने क्राफ्ट पर मेहनत करना शुरू की, हॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स की फिल्में देखकर उनसे सीखना शुरू किया और अपने आप को तन्हाई में रखकर कैमरे के सामने अदाकारी करते रहते और अपनी आवाज को कल्टीवेट करते।
इसी तरह दिलीप कुमार ने मेहनत जारी रखी और साल 1947 में दिलीप कुमार की 2 फिल्में मिलन और जुगनू रिलीज हुई। फिल्में दोनों ही कामयाब रहीं, लेकिन जुगनू शायकीन को ज्यादा पसंद आई और जुगनू ही की वजह से दिलीप कुमार का नाम लोग पहचानने लगे। साल 1948 में इनकी फिल्म मेला रिलीज हुई, जिसकी हीरोइन नरगिस और म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद साहब थे और फिल्म को काफी मकबूलियत मिली। इसके बाद दिलीप कुमार की फिल्म नदिया के पार रिलीज हुई, जिसमें इनकी हीरोइन कामिनी कौशल होती हैं। कामिनी कौशल और दिलीप कुमार ने कई फिल्में साथ में की, जिनमें आरजू, शबनम और शहीद शामिल हैं। फिल्मिस्तान के बैनर तले बनने वाली फिल्म शहीद को बहुत कामयाबी मिली। दिलीप कुमार को ट्रेजेडी किंग का खिताब भी दिया जाने लगा। दिलीप कुमार की फिल्मों में कहानी ज्यादातर ट्रेजेडी पर मुश्तमिल होती थी, जिसका असर दिलीप कुमार की जाती जिंदगी और इनकी शख्सियत पर होने लगा। डॉक्टर्स ने इन्हें मजीद ट्रेजेडी किरदार ना करने का मशवरा दिया, लेकिन दिलीप साहब, जो हिंदुस्तान का बड़ा नाम बन चुके थे, वो रुकने वाले नहीं थे और उन्होंने काम जारी रखा और जिस चीज को भी हाथ लगाया वो सोना बनती गई। उसके बाद इनकी फिल्म अंदाज रिलीज हुई, जो कि रोमांटिक फिल्म थी। फिल्म में इनकी हीरोइन नरगिस थी। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो इसमें दिलीप साहब की बेपनाह तारीफ हुई और जो लोग दिलीप कुमार की शुरुआती फिल्मों की नाकामी की वजह से इनकी बुराइयां करते रहे, वो भी दिलीप साहब की तारीफ करने पर मजबूर हो गए। आज अगर आप जहर खाने का भी हुक्म दें तो कम वक्त हो जाए, इनकार कर दें। जोगन और दीदार जैसी फिल्मों में काम करने के बाद बात करेंगे दिलीप कुमार की रोमांटिक फिल्म तराना की, जो कि निहायत खूबसूरत फिल्म थी। इस फिल्म में मधुबाला और दिलीप कुमार ने पहली बार एक साथ काम किया और बाद में इन दोनों की जोड़ी को बेहद पजीराई मिली और इन्होंने कई फिल्में साथ में की। गाली मत दो। सारा अगर सामने आता ना तो एक चांटा भी मार देता। मेरा सैया बड़ा शर्मीला है, बेगानों से घबराता है। सुनो, ये चोरी चोरी मुलाकातें होती हैं क्या? तुमसे क्या चोरी? इधर आओ, अभी बुलाती हूँ। सैया, सुना तुमने? ठहरो। सैया, ये तुम्हारे सैया की आवाज थी क्या? तराना की कामयाबी के बाद दिलीप कुमार और मधुबाला के रोमानवी ताल्लुकात की खबरें गर्दिश करने लगी, जो कि हकीकत पर मबनी थी। मधुबाला और दिलीप कुमार की दोस्ती तकरीबन 7 साल तक रही। बात करेंगे 1952 की, जिसमें दिलीप कुमार की फिल्म दाग रिलीज हुई और इसमें इन्होंने एक शराबी का रोल किया। फिल्म की कहानी ट्रेजेडी पर मुश्तमिल थी और फिल्म के गानों को काफी पजीराई मिली। देखती रह गई ये ज़मीन, चुप रहा बेरहम आसमां, मेरे दिल कहीं और चल। बात करेंगे फिल्म आन के बारे में, जिसे महबूब साहब ने डायरेक्ट किया। फिल्म की कहानी बहुत दिलचस्प थी, जिसमें दिलीप कुमार एक गरीब आदमी का किरदार निभाते हैं और इस फिल्म के बाद दिलीप कुमार का नाम हिंदुस्तान में काफी मशहूर हो चुका था। जब तक राजकुमारी से तुझे औरत नहीं बना दूंगा, एक कतना देहाती औरत, उस वक्त तक तुझे मरने भी नहीं दूंगा। फुटपाथ और अमर जैसी कामयाब फिल्में करने के बाद 1955 में दिलीप कुमार ने ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी के साथ फिल्म आजाद में काम किया। इस फिल्म में दिलीप कुमार ने तरह तरह के अंदाज बदले और फिल्म बहुत ही कामयाब करार पाई। मेरे दिल को देखो, गफूर रहीम की कसम है, अब्दुल रहीम का बुरा हाल है। आज आप पर क्या भूत सवार हो गया है खान साहब, जो ये अनाप शराब बक रहे हैं? अनाप शराब न कहो शोभा, अनाप शराब न कहो, अपने दिल से पूछो, उसमें तो बस मैं हूँ। 1955 में ही इनकी फिल्म इंसानियत और उड़न खटोला रिलीज होने के बाद साल 1956 में दिलीप कुमार की यादगार फिल्म देवदास रिलीज हुई। याद रहे कि देवदास फिल्म की मकबूलियत हिंदुस्तान में इतनी बढ़ी कि आज तक देवदास को तकरीबन 12 मरतबा मुख्तलिफ जुबानों में बनाया जा चुका है। अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान की देवदास इसी सीक्वल का हिस्सा है। कौन कम वक्त बर्दाश्त करने को पीता है? हम तो पीते हैं कि यहाँ पर बैठ सकें, तुम्हें देख सकें, तुम्हें बर्दाश्त कर सकें। 1957 में फिल्म नया दौर रिलीज हुई, जिसमें इनकी हीरोइन विजयंती माला थी। इस फिल्म में दिलीप कुमार ने एक टांगे वाले का किरदार निभाया। फिल्म नया दौर मोहब्बत और दोस्ती की अजीम कहानी थी। अरे यार, जो कुछ तू अपने लिए मांगेगा वही मेरे लिए भी मांग लेना।
फिल्म मधुमती, पैगाम और कोहिनूर में काम करने के बाद बारी आती है हिंदुस्तान की तारीखी फिल्म मुगले आजम की, जिसको बनाने में 8 से 9 साल लगे। ये फिल्म हिंदुस्तानी सिनेमा की तारीख में उस वक्त तक सबसे महंगी फिल्म थी, जिसे के आसिफ ने डायरेक्ट किया। मुगले आजम मुगलिया दौर की अक्कासी थी और इस कहानी में दिलीप साहब ने शहजादा सलीम का किरदार निभाया, जो आज तक लोगों के जहनों में ताज़ा है। हिंदुस्तान की तकदीर नहीं बदल सकती। तकदीरें बदल जाती हैं, जमाना बदल जाता है, मुल्कों की तारीख बदल जाती है, शहंशाह बदल जाते हैं, मगर इस बदलती हुई दुनिया में मोहब्बत जिस इंसान का दामन थाम लेती है, वो इंसान नहीं बदलता। और अब बात करेंगे दिलीप कुमार के कैरियर की सबसे बड़ी फिल्म जो 1961 में रिलीज हुई और अदाकारी के लिहाज से दिलीप कुमार की सबसे उम्दा फिल्म रही, वो है गंगा जमुना। इस फिल्म की कहानी मोहब्बत, भाईचारे और फर्ज शनासी की आईनादार है। फिल्म के डायलॉग वजाहत मिर्जा से लिखवाए गए, जो कि फिल्म मदर इंडिया और मुगल आजम के डायलॉग राइटर भी रह चुके हैं। इस फिल्म में दिलीप साहब ने एक गांव वाले का किरदार निभाया। फिल्म के डायरेक्टर नितिन बोस और प्रोड्यूसर खुद दिलीप साहब थे। अरे राम कसम, ये सब कुत्ते की तरह मेरा पीछा किए हैं धन्नो। मैं भूखों मर गया धन्नो, मैं भूखों मर गया, मैं घर से बेघर हो गया धन्नो। 1966 तक जब दिलीप कुमार हिंदी सिनेमा का लाजवाल सितारा बन चुके थे, तब उनकी उम्र तकरीबन 44 साल थी और इस उम्र में उन्होंने हीरोइन सायरा बानो से शादी की। शादी से पहले दिलीप कुमार मधुबाला और विजयंती माला के साथ काफी अरसे तक अफेयर्स में रहे। याद रहे, दिलीप साहब ने 1981 में दूसरी शादी एक समाजी कारकुन आसमा साहिबा के साथ की और ये शादी सिर्फ 2 साल तक चल पाई और बाद में इन दोनों में अलहदगी हो गई। दिलीप साहब और सायरा बानो की कोई औलाद नहीं है। दिलीप कुमार की कामयाबियों का सिलसिला यूं ही चलता रहा। गंगा जमुना के बाद इनकी फिल्म दिल दिया और दर्द लिया और फिर उसके बाद अगली फिल्म राम और श्याम थी, जिसमें दिलीप साहब ने डबल रोल निभाया, जो कि शायकीन को काफी पसंद आया। तुम जानती हो राम मेरा जुड़वा भाई है। हाँ राम, मैं तुम्हारा वही भाई हूँ जिसे बदनसीबी ने बचपन में ही अपने खानदान से अलग कर दिया, लेकिन अब ईश्वर ने हमें एक दूसरे से मिला दिया है। साल 1968 में इनकी फिल्म आदमी, 1974 में सगीना और 1987 में क्रांति रिलीज हुई, जिसमें दिलीप साहब सपोर्टिंग रोल में नजर आए। अगले साल फिल्म शक्ति रिलीज हुई, जिसमें अमिताभ बच्चन ने पहली बार दिलीप कुमार के साथ काम किया और दिलीप कुमार के बेटे का किरदार निभाया। मशहूर फिल्म सौदागर में काम करने के बाद 1984 में जावेद अख्तर की लिखी फिल्म मशाल रिलीज हुई, जिसमें एक दफा फिर दिलीप साहब ने बेमिसाल अदाकारी के जौहर दिखाए। इस फिल्म के डायरेक्टर यश चोपड़ा साहब थे। मेरी बीवी की हालत बहुत खराब है, उसको अस्पताल पहुंचाना है। भाई साहब वो मर जाएगी, आपके बच्चे जिए, हमारी इतनी मदद कर दो, उसको अस्पताल पहुंचा दो भाई साहब। नाजरीन, यूसुफ खान यानी दिलीप कुमार ने अपने पूरे फिल्मी कैरियर में तकरीबन 60 फिल्मों में काम किया। दिलीप साहब के बारे में कहा जाता है कि वो अपने काम के हवाले से बहुत सिलेक्टिव थे। मुख्तलिफ खित्तों के खूबरू अदाकार खुद इस बात की तायीद करते हैं कि उन्होंने दिलीप कुमार साहब से ही सीखा है और उन्हें अपना उस्ताद मानते हैं। कुछ साल कबल दिलीप कुमार साहब ने अपनी जिंदगी और फिल्मी कैरियर पर मबनी किताब सबस्टांस एंड द शैडो रिलीज की है, जिसकी मदद से आप दिलीप कुमार साहब की जिंदगी के मजीद पहलू बखूबी जान सकते हैं।